गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस दिन तुम राक्षसों के द्वार से बाहर निकलोगे, उसी दिन तुम उदास घाटी के प्रमुख बन जाओगे। मैं तुम्हारा गुरु दिव्य नियम की शपथ लेता हूं। गुरुदेव, उदास घाटी कभी भी उपकार भुलाएगी नहीं, किसी भी योग्य व्यक्ति का। जाओ। गुरु भाई, आप हम सबके आदर्श हो। गुरु भाई, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मुख्य गुरु भाई, मैं लिंग तियान। यदि नरक में भी मृत्यु हो जाए तो भी गुरुजी को नहीं सौंपूंगा, और सभी छोटी बहनों को जरा सी भी चोट नहीं आने दूंगा। यह सब सार्थक है। तुम्हें पता है मेरी शक्तियां जाती रहीं, पर नहीं पता कि यह राक्षसी शक्ति और दिव्य शक्ति का आपसी टकराव था। जब मैं राक्षसी शक्ति को वश में कर लूंगा, उसे दिव्य शक्ति में बदल दूंगा, मैं तुरंत देवता बन सकता हूं। हाँ 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 हाँ। गुरुदेव, छोटी बहन, तुम लोग ठीक तो हो न? जिंगझू, मैं वापस आ गया हूं। बड़ी बहन ली, महान भाई ने 1000 साल पहले राक्षस को अपने शरीर से दबाया था। क्या हमें राक्षसों के बंद दरवाजे में जाकर देखना चाहिए? क्या तुम नहीं देख रही कि मैं छोटे भाई के लिए भूदेवता बनने की मिश्रित सृजन गोली बना रहा हूं? दूर हो जाओ। लेकिन दीदी, 1000 साल हो गए। 1000 साल से भी ज्यादा समय से वह राक्षसों के दरवाजे से बाहर नहीं निकला है। उस निकम्मे के बारे में फिर कभी मत कहना। जी दीदी, मास्टर भाई ने हमारी यूकिन घाटी के लिए ही अपने आप को राक्षसों के दमन के लिए बलिदान कर दिया। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? जीमो, यही है लिंग तियान का निवास स्थान। यह तुम्हारे लिए देवत्व के मंच का निर्माण करने के लिए एकदम सही है। लिंग दीदी, यह बड़े भाई का निवास स्थान है। दीदी, यह ठीक नहीं है। मेरे मन में वह पहले ही मृत व्यक्ति है। और तुम जीमो, तुम ही मेरी पूरी दीदी हो। दीदी, जब मैं देवता बन जाऊंगा, वही हमारी शादी की तारीख होगी। यहां तक कि दीदी का भी दिल बदल गया है, तो वह निश्चित रूप से और भी कम परवाह करेगी मास्टर भाई की सुरक्षा की। गुरुजी, क्या बात है? बड़े भैया ने 1000 साल तक राक्षसों को दबा रखा है। जीवित हैं या नहीं पता नहीं। नरक के द्वार की रक्षा करना, यह तो लिंग तियान का कर्तव्य ही था। तुम बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? इसके अलावा अभी तुम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारा छोटा भैया ही है। वेइजिमो। लेकिन शिष्य विदा लेता है। यह भावना से भरा प्रेम शब्द जिमो को देवता बनने में मदद कर सकता है। जिंगझू, जिमो, तुमने हट क्यों नहीं लिया? दीदी, तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा सकती हो?
भैया तुम बहुत शरारती हो। मुझे छोड़ दो। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? पूरी यूकिन घाटी में सबको पता है हम दोनों बचपन के साथी हैं। आकाश और धरती ने बनाया है। आज मैं गुरुजी से शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। जिंगझू, रुको। तुम लोग इस टूटे फूटे घर को तुरंत गिरा दो ताकि जीमो के लिए देवलोक मंच बन सके। रुको, तुम्हें मेरे घर को गिराने का क्या अधिकार है? यह वरिष्ठ भाई छोटे भाई को सताने की हिम्मत करते हो। देखता हूं तुझे मार न डालूं। देखता हूं तुझे मार न डालूं। बड़े मुख्य वरिष्ठ भाई जिंगझू, तुम मुझे मारने आए हो? भैया, 1000 साल हो गए। तुम कैसे बाहर आ गए? हाँ, 1000 साल हो गए। 1000 साल हो गए। सहस्राब्दी बीत गई। 1000 वर्ष हो गए। बहुत पहले ही सब कुछ और सभी बदल चुके हैं। मैं महाशिष्य, वह हजारों वर्षों से दुष्टात्माओं को दबाए रखने वाला महाशिष्य निकला। यदि महाशिष्य न होते तो हमारा यह यूचिन घाटी पहले ही राक्षस सम्राट के पंजे में फंस चुका है। चूर चूर हो गया होगा। सुना है कि बड़े भैया और लिंग बहन की सगाई तय थी। अब स्थिति संभालना मुश्किल होगा। वह नरक से बाहर आ गया है। वह क्यों निकला है? क्या मेरे संसाधन छीनने आया है? यह असंभव है। यह पूरा यूकिन घाटी मेरी है। मैं किसी भी हाल में अनुमति नहीं दूंगा। तुम क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा दिल बदल गया है? या फिर तुम मेरे घर को गिराना चाहते हो? छोटे भैया, यह तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए किया है। यह तुम्हारे लिए बनाया गया मिश्रित सृजन रसायन है। इस रसायन के साथ तुम्हारे देवता बनने की संभावना 10% बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तुम्हें क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें तंग किया है? दीदी को बताओ। दीदी, उसे सबक सिखाओ। बदमाश, देखना मैं तुझे सबक न सिखा दूं। यूजियो, क्या तू भी मुझे मारना चाहता है? तू तू लिंग तियान है। तू 9 नरकों से कैसे निकल आया? तुम्हें बाहर किसने बुलाया? लगता है तुम सब नहीं चाहते कि मैं बाहर आऊं, है ना? लिंग दीदी, लिंग तियान ने गुप्त रूप से 9 यिन से भाग निकला है। अगर दानव सम्राट बाहर आ गया तो हमारी यूकिन घाटी तबाह हो जाएगी। कमीना, सुन रहा है कि नहीं? अभी तक नर्क में वापस नहीं गया। दानवों को कैद करो। तुम बेकार हो। बहन ली तुम्हें बुला रही हैं। क्या तुमने नहीं सुना? मास्टर भाई, तुम जीवित हो। कितना अच्छा है। अगर राक्षस सम्राट फिर से दुनिया में आ गया, यूकिन घाटी नरक बन जाएगी। आप महायज्ञ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? दोनों दीदी, महायज्ञ? शायद बस बहुत थक गए हैं। थोड़ा आराम करके हम वापस चलेंगे, है ना गुरुजी? तुम हो कौन? तुम्हारी मेरे पर हुक्म चलाने की हिम्मत? माफ करो गुरुजी, तुम्हें जिमों को अपमानित करने का क्या अधिकार है? मेरा क्या अधिकार है? मैंने 1000 साल तक दानवराज की रक्षा की है। 9 अधोलोक के लिए, तुम सबके लिए। तुम कहते हो मेरे पास क्या अधिकार है? आखिरकार मैं अपना घर भी नहीं बचा पाया, है ना? वह सिर्फ एक टूटा फूटा घर था। जीमो के देवता बनने से क्या तुलना? बिल्कुल सही। जीमो हमारे यूकिन घाटी की आशा है। यूकिन घाटी की आशा, बस वही। जीमो के शरीर में वास्तविक ड्रैगन रक्त है। बस रक्त जागृत हो जाए तो वह तुरंत देवता बन सकता है। तुम्हें भी जीमो पर संदेह करने का अधिकार है। तू हर बार जीमो कहती है। कितना प्यारा नाम लेती है। मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूं। गुरुजी हमारे छोटे भाई की देवता बनने की तैयारी में हैं। तुमसे मिलने का समय कहाँ है? तू बेकार है। तू सिर्फ नरक में राक्षसों को रोकने लायक है। तुरंत वापस जाओ। मास्टर ने हमारे लिए इतना कुछ किया। तुम लोग, यह बहुत ज्यादा है। लगता है यह उदास घाटी अब मेरे लिए जगह नहीं है, तो मैं चला जाऊंगा। मास्टर, तुम नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई तो 9 लोगों की रक्षा कौन करेगा? दोनों बहनों, बस वे मेरे देवता बनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। गुरु भाई, भागने की सोच रहे हो? यूकिन घाटी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है।
बहन ली, बहन लिन, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मास्टर भाई के साथ भी शोर मत करो। छोटी बहन यून, लिन जिंगझू, तुम थोड़ी भी परवाह नहीं करते उन पुराने प्यार भरे रिश्तों की। क्या तुम सचमुच मेरी मौत चाहते हो? मौत? तुमने बहुत सुंदर सपना देखा है। बेकार चीज का भी इस्तेमाल होता है। तुम्हारा अंतिम ठिकाना नरक की गहराइयां हैं। दीदी ली, हम दोनों मिलकर राक्षसों का द्वार खोलें। उसे वापस भेज दो। ठीक है। मास्टर, मास्टर, तुम ठीक तो हो? युन मिंगली, हट जाओ, नहीं तो तुम लिंग तियान के साथ नरक में गिरोगे और हजारों राक्षस तुम्हें नोचेंगे। युन शिशु, तुम हटो। मैं यहां हूं, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। डरो मत। भले ही मेरी क्षमता बड़े भाई जैसी न हो, मैं बस यूं ही नहीं देख सकता कि बड़े भाई फिर नरक में कष्ट सहें। चाहे मारो या सताओ, मुझ पर आओ। चाहे मारो या सताओ, मुझ पर आओ। अरे तुम यून मिंगली, मुझसे सांप की तरह बचती हो, लेकिन लिंगतियान के लिए जान देती हो। औरत, पता नहीं बड़े भाई कब लौटेंगे। छोटे भाई, बहन लिन, गुरुजी देख रहे हैं तुम बड़े भाई के लिए तड़प रही हो। यह ध्यान केंद्रित करने की गोली विशेष रूप से तैयार की गई है। गुरुदेव, वरिष्ठा बहन यून, पहले तुम्हें अपना स्वास्थ्य ठीक करना होगा, तभी तुम बड़े भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर पाओगी। यह ध्यान लगाने की दवा नहीं है। यह दवा प्रेम रसायन कहलाती है। यह मैंने विशेष रूप से मंगवाया है। हेहुआनजोंग के एक वरिष्ठ ने इसे बनाया है। इस दवा को लेने के बाद यिन और यांग का संतुलन जरूरी है, नहीं तो दुष्ट अग्नि शरीर को जला देगी। बहन यून, मैं और बहन लिन बस दिखावा कर रहे थे। मैं जिससे प्यार करती हूं वो तुम हो। बस मेरी बात मान लो। यून दीदी, तुम बुरी आग में जलने का दर्द सहने को तैयार हो, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं करोगे। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं पाओगे। दफा हो जाओ। ठीक है, जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। महाशय, कौन है जो फेंगनोमेन में उपद्रव करने का साहस रखता है? गुरुदेव, जीमो, यह तुम्हारे गुरु की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। इसमें दाओलिन का प्रेम अक्षर लिखा हुआ है। यह तुम्हें देवता बनने में मदद करेगा।
गुरुजी आपका धन्यवाद। माँ, हम शरारत नहीं कर रहे हैं। बस यह लिंग तियान बहुत ज्यादा कर रहा है। यह तो बस 1000 साल से सुनसान पड़ी यह टूटी फूटी झोंपड़ी ही तो है। फिर भी उसने इसे गिराने की जरा भी इच्छा नहीं दिखाई। छोटे भाई के लिए साधना मंच बनाने के चक्कर में मेरी नजर में लिंग तियान के दिल में आप जैसी माता का कोई स्थान ही नहीं है। नहीं यूचिन घाटी के भविष्य का कोई महत्व है। गुरुदेव, बड़े भाई निश्चित ही बहुत अधिक थक गए हैं, इसीलिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं मास्टर भैया से नाराज नहीं हूं। लिंग तियान ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। अगर दानव सम्राट ने सील दरवाजा तोड़ दिया तो पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। मैं और मेरी छोटी बहन, हम सिर्फ उसे वापस 9 यो दानव नियंत्रण में लाना चाहते थे। वही है। तुम जीवित कैसे बच निकले? जिस दिन तुम फेंगमो द्वार से बाहर निकलोगे उस दिन तुम यूकिंग घाटी के अध्यक्ष बन जाओगे। मैं तुम्हारा गुरु स्वर्ग के नियम की शपथ लेता हूं। गुरुदेव, महाशय, धत्तेरे की अब भी 9 नरकों में वापस नहीं लौटे। गुरुदेव, आप वास्तव में मास्टर भाई को गलत समझ रहे हैं। गलतफहमी? क्या गलतफहमी? मैं उसे लिंग तियान को देखता हूं, बस भागना चाहता है। अब 9 नरकों में दानवों को दबाना नहीं चाहता। 1000 साल बीत गए, उसने न केवल दुष्ट आत्माओं का संकट दूर करने में असफल रहा, बल्कि अपनी सारी साधना भी गवा दी। सचमुच यह कुत्ते सुअर से भी नीच व्यर्थ का प्राणी है। गुरु भाई, कृपया गुरुजी को और क्रोधित न करें। जल्दी से 9 नरकों में लौट जाइए, दफा हो जाओ। दादा गुरु, तुम जल्दी से गुरुजी को सब समझाओ। समझाओ। मैं अकेला 9 लोगों की रक्षा करता हूं 1000 साल से। भागने का सवाल ही कहां है। तो तुम बताओ, तुम बाहर क्यों आए? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुष्ट शक्ति समाप्त हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुष्ट शक्ति समाप्त हो गई है। क्या? किसकी प्रशंसा? क्या उत्सव है? वह तो 9 नरकों का दानव सम्राट है। माता जी, लिंग तियान का हर शब्द झूठ है। यह क्षमा के बाहर है। तुरंत 9 नरकों के दानव नियंत्रण केंद्र जाओ। गुरु होने के नाते मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। यू किंग घाटी को तुम्हारे भाग्य का आशीर्वाद मिला है। एक साधारण संप्रदाय से छठे दर्जे के संप्रदाय में बदल गया, और तुमने यूकिंग घाटी के लिए 9 नरकों में 1000 साल फंसे रहे, मुझे मार डाला, लेकिन अंत में अपनी सारी शक्ति खो दी। क्या यह सब इसके लायक था? तुम लोग इस चीज के लिए तुमने विश्वासघात किया। जीनो के शरीर में असली ड्रैगन का रक्त है। वही देवता बनने के सबसे करीब है। तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन तुम अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करते हो। मेरी राय में तुम पागल हो गए हो। वह उसे सिर्फ देवता बनने का मौका मिला है, और मैंने तो स्वर्ग की सीढ़ियां पहले ही देख ली हैं। देवता बनना, वह तो मेरे कदमों के नीचे ही है। लिंग तियान, तू कौन सी बकवास बोल रहा है? मैं देख रहा हूं तू तो बहुत पहले ही राक्षसी रास्ते पर चल पड़ा है। खुद ही नरक में वापस लौट जा। अपने गुरु को तुझ पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत कर। मैं समझ गया। तुम लोग बस वादा पूरा नहीं करना चाहते और दैवीय दंड से डरते हो, इसलिए मुझे अंदर से नहीं निकलने देना चाहते। जीवित बाहर निकलो, सही है ना? दुष्ट शिष्य, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। धिक्कार है। महाशय, क्या तुम ठीक हो महाशय? अच्छा, ठीक है। ठीक है। जब तुम सब मुझे स्वीकार नहीं करते, आज भले ही मैं अपना जीवन जला दूं, तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा।
महाशय, तुम्हारे बाल। सहस्राब्दी बीत गई, 1000 वर्ष हो गए, सहस्राब्दी बीत गई। मैं तुम्हारा ऋणी अब नहीं रहा। यह वार, तुम और मैं, सब संबंध समाप्त। तुम इस महान को धमका रहे हो। काट दो। गुरु भैया, गुरु भैया। यूं छोटी बहन, यह उदास घाटी, मुझे इसे समझने में 1000 साल लगे। तुम भी यहां से जल्दी निकल जाओ। मैं लिंगतियान, 9 प्रेतों की रक्षा करता हूं। हजारों साल बीत गए, अब से हमारा रिश्ता यही खत्म। अब हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर वह बार बार जिद करे तो मुझे गुरु का पद उसे सौंपना होगा, क्योंकि प्रकृति के नियम को नहीं बदला जा सकता। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था उसने अपनी जीवनावधि जलाकर खत्म करने का रास्ता चुना। सब संबंध तोड़ दो, देवता बन जाओ। मेरे लिए तो यह आसान है, लेकिन तुम लोग एक दुष्ट इंसान के लिए विश्वासघात किया। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। दादा गुरु, छोटे भाई की बदनामी करना लानत है। लिंग जिंगझू, तुमने दादा गुरु पर इतना कठोर प्रहार क्यों किया? गुरुदेव, भले ही दादा गुरु ने अपनी शक्तियां खो दी हैं, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन आखिरकार उसने हजारों साल तक राक्षसों को दबाया है। केवल वही है जो 9 प्रेतलोकों को शांत कर सकता है। उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बहन लिंग ने हाथ इसलिए उठाया क्योंकि बड़े भाई ने मेरी दिव्य तलवार चुरा ली थी। नहीं गुरुदेव, आप महान भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह साधारण मानव शरीर परम ज्ञान प्राप्त करने का सपना देखता है। मेरे विचार से तुम तो जिमो के एक पैर की उंगली के भी बराबर नहीं हो। जीते जी तुम यूचिन घाटी के हो, मरकर भी यूचिन घाटी के भूत बनोगे। यह तुम्हारी नियति है। मैंने गद्दारों की रक्षा की, सहस्राब्दियों तक। कितनी हास्यास्पद बात है। नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी। मैं यह मंजूर नहीं कर सकता। देवत्व प्राप्त करना, मुझे देवत्व प्राप्त करना है। गुरुदेव, बड़े भैया अब पहले वाले बड़े भैया नहीं रहे। वह बुरी शक्तियों के प्रभाव में बहुत लंबे समय से हैं। उनकी जड़ें बुराई में पहले ही जम चुकी थीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह भी संपूर्ण संसार के प्राणियों के लिए है। अत्यधिक आत्मदोष मत लो। गुरुदेव, बड़ी बहन वेई जीमो का मन दूषित है। तुम सब उसके जादू में फंस गए हो। वेई जीमो का चेहरा मनुष्य का है पर हृदय पशु का है। वह बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। छोटे भाई की बदनामी करना, तुम भी मरने लायक हो। बड़ी बहन जीमो, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? गुरुदेव, शिष्य हमेशा यूकिन घाटी की समस्या के बारे में सोचता रहता है, हर बार यह सोचकर कि 9 यू में एक राक्षस रहता है। मैं तो चैन से सो भी नहीं पाता। युंग मिंगली, क्या तुमने सुना? हमारा छोटा भाई कितना भला है, तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हारे इरादे बहुत गंदे हैं। तुम तो बस लिंगतियान के पक्ष में हो। मुझे लगता है तुम बहुत पहले ही अंधेरे रास्ते पर चली गई हो। जीमो, तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो। मुझे एक पूरी तरह से मिटाने का तरीका सूझा है, जियो मोजुन को खत्म करने का। जीमो, सच में? बस क्या? छोटे भाई, तुम्हारे पास कोई उपाय है?
नौ रहस्य संसार का अंधेरा पहलू है। अंधेरा ही राक्षस को जन्म देता है और हर चीज का एक प्रतिकार होता है। बहन यूं की जन्मजात दिव्य देह वही इन दुष्ट राक्षसों को सदा के लिए सील करने का सबसे उत्तम पात्र है। वही इन दुष्ट राक्षसों को सदा के लिए सील करने का सबसे उत्तम पात्र है। भागने की सोच रहे हो? छोटे भाई, अब आगे क्या करें? पहले उसकी मानवीय आत्मा को बाहर निकालो, फिर उसकी आत्मा को बाहर धकेलो। जलती हुई आत्मा दीपक में फेंक दो। कभी पुनर्जन्म न पाए। बचा हुआ शरीर पेट चीर कर राक्षस को शरीर में प्रवेश कराना, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं। बस उसे मिटा सकूं। 9 पातालों का राक्षस सम्राट। कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। जी गुरुदेव। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। तुम देने से इनकार करते हो तो मुझे तुम्हारे महाशय को नष्ट करना ही पड़ेगा, और फिर तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर करूंगा जिसमें मौत से भी बदतर हो। महाशय, मैं लिंग तियान ने 1000 साल तक तुम्हारी रक्षा की है। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें नर्क भेजूंगा। महाशय, लिंग तियान, गुरुदेव यहां हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9 नरकों से भागने की? गुरुदेव को किस मुसीबत में डाल दिया? तुमने मां के आदेश की अवहेलना कर दी। यह अक्षम्य है। हाँ शिष्य, आदरणीय शिष्य, दुराचारी शिष्य, क्या तू सचमुच मेरे हाथों मरना चाहता है? जाई सरदार शायद भूल गए हैं, मैं और तुम लोग रिश्ते तोड़ चुके हैं। क्या अब भी सोचते हो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा? लिंग तियान, क्या तू यह सोचता है कि 1000 साल तक राक्षसों को दबाने से तू चुका सकता है मां के तेरे पालन पोषण और शिक्षा का ऋण? गुरु का विरोधी, गुरु का अपमान करने वाले, तेरी मृत्यु भी कम है। यूं बहन, तुम जल्दी से बड़े भाई को समझाओ, उन्हें 9 नरकों में वापस जाने दो। बड़े भाई ने संप्रदाय और दुनिया के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन तुम उनके उपकार नहीं मानते और बार बार उन्हीं को चोट पहुंचाते हो। मैंने अब सब समझ लिया है। तुम सबके पाखंडी चेहरे सचमुच मुझे मिचली आ रही है। बड़े भैया, तुम जल्दी भाग जाओ। बड़े भैया, गुरुदेव ने तुम्हें 2 रास्ते दिए हैं। एक है नरक को दबाना और दूसरा है मर जाना। तुम खुद चुनो। मैं तुम्हारी तलवार से तुम्हें मारूंगा। फिर युनमिंगली के शरीर को खोलो, राक्षस को शरीर में बुलाओ। कैसा लगा मेरे प्यारे बड़े भैया? हाँ 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 हाँ। अच्छा, इस तलवार के साथ जीमो की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। जीमो, उसे मार डालो। लिंग तियान, छोटे भाई के पास दिव्य तलवार है। तुम अब भी शांति से 9 नरकों में वापस क्यों नहीं जाते? क्या यही दफन होना चाहते हो? तब पछतावा होगा। महाशय, जल्दी भागो। ये सब चोर बदमाश लोग हैं। कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम चोर बदमाश हैं तो महाशय आप क्या हैं? वह सुअर और कुत्ते से भी बदतर है। अब मुझे पछतावा हो रहा है। हजारों साल तक तुम्हारी रक्षा करने का पछतावा है। अब मैं स्वयं तुम्हें नर्क भेजूंगा। तलवार, आओ। यह असंभव है। वस्तु, मेरी तलवार, तुम इसके काबिल भी हो। यही वो रिश्तेदार हैं जिनकी तुमने 1000 साल रक्षा की। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उनका मांस खा जाता, उनकी हड्डियां काट डालता। इसलिए तुम्हें शक्ति की जरूरत है। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो निश्चित रूप से उन सबका वध कर सकेंगे। मुझे राक्षस बनने के लिए बहकाते हो। यह तुम्हारा भ्रम है। तुमने जबरदस्ती राक्षसी शक्ति साधी। यह सच्चा दिव्यत्व नहीं है।
तो तुम ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। सबको मार डालो। बस काफी है। सबको मार डालो। बस काफी है। लिंग तियान 9 नरकों में 1000 सालों से फंसा है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिकांश भाग राक्षसी ऊर्जा से दूषित हो चुका है। लिंग जिंगजू ने उसे एक और तलवार से मारा। वह निश्चित रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वह तलवार, उसने उसे निश्चित रूप से अपना बना लिया होगा, इसीलिए उसने मेरे हाथों से छीन लिया। दीदी, गुरुदेव, वह अभी अपने आप से बात कर रहा था। निश्चित ही वह अपने अंदर के दानव से संवाद कर रहा था। आयु जलाकर, इतनी गंभीर चोटें खाकर नरक से वापस आ सके, इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। वेई जिमो, चाहे तुम जितना भी बहकाओ, तुम महाशय का मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी गंदी सोच वापस ले लो। गुरुदेव, महाशय इतने दयालु और धर्मनिष्ठ हैं। वह राक्षस कदापि नहीं बन सकता। उसने छोटे भाई को घायल किया और दिव्य तलवार भी छीन ली। युंग मिंगली, तुम अब भी उसके लिए बहाने बना रही हो। मैंने पहले ही कहा था, वह लिंग तियान की तरह है, दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ गई है। माताजी, कृपया इस घर को शुद्ध कर दीजिए। गुरुजी, इस छोटी सी बात के लिए मैं आपकी ओर से इस घर को शुद्ध कर देता हूं। ठीक है। दादा गुरु, क्या तुम मेरे साथ जान मौत का समझौता करने का साहस रखते हो? क्यों? एकल मुकाबला। डर गए? तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या यही है वह एकल मुकाबला जिसकी तुम बात कर रहे थे? झाई जोंगजू, क्या यह जीवन मृत्यु का अनुबंध अभी भी मौजूद है? क्या तुम फिर से वचन तोड़ोगे? जीवन मृत्यु का वचन, क्या मैंने इसकी स्वीकृति दी है? तुम सचमुच निर्लज्ज हो। चाहे तुम कितना भी बदनाम करो, मैं जिमो को कभी नहीं छोड़ूंगा। आधा नुकसान भी नहीं होने दूंगा। जीमो, तुम ही हमारे यूकिंग घाटी की आशा हो। चोट? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसे मारने आया हूं।